हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सब घर पे सेफ होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स का एक टॉपिक मैंने लिया है। टॉपिक नहीं कह सकते, चैप्टर मैंने लिया है, दैट इज़ मैट्राइसेस। बहुत ही इजी और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। इससे बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका बोर्ड्स हो, 12th बोर्ड्स हो या फिर आपका इंजीनियरिंग हो। जितने भी स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होते हैं सब में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। जी मेंस में भी क्वेश्चन आता है। तो ये चैप्टर जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मुझे लग रहा था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाऊं और जो आपको ईजिली नंबर गेन करा सके उस चैप्टर को आप ईजिली वे में पढ़ लीजिए। तो जो मैट्राइसेस है ये चैप्टर बहुत ही हेल्पफुल है और 12 से पहले कभी इसके बारे में हम लोगों ने सुना भी नहीं होगा। लेकिन जो आईसीएसई के स्टूडेंट हैं उनको क्लास 9th में ही पढ़ाया जाता है और मैं खुद भी आईसीएसई की स्टूडेंट हूँ, तो आई एम वेल नोन अबाउट इट। बट जो सीबीएसई स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही नहीं रहता है। लेकिन ये उतना भी ज़्यादा कह सकते हैं टफ चैप्टर नहीं है। थोड़ा सा इसमें थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है। अगर आप थ्योरी को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। इट इज़ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जो डेफिनेशन में देखेंगे, सबसे पहले इसके अरेंजमेंट को मैं दिखाना चाहूँगी आपको। इसका जो अरेंजमेंट है तो यहाँ कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है जो आप इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। सिंपली इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी नंबर है और आप उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हो, उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो डेफिनेशन में क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। ए सेट ऑफ m into n numbers arranged in a form of an order set of m rows and n column is called m into n matrix। कहने का मतलब है कोई भी नंबर जो आपके पास नंबर का कलेक्शन है, अगर आप उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर देते हो तो वो जाता है। इसमें जो मैट्रिसेस जो अरेंजमेंट है वो किस तरह का है, m into n का है। m यहाँ पर क्या है तो m देखना चाहेंगे हम लोग। m जो है वो रोज को, नंबर ऑफ रोज को शो कर रहा है और n नंबर ऑफ कॉलम्स को शो कर रहा है। तो नंबर ऑफ रोज क्या होता है, रोज जो कि आपको हॉरिजेंटली शो हो रहा है, जैसे कि ये जो है आपको हॉरिजेंटली दिखाया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं रोज। 1 2 3 mth रोज तक हम लोग गए हैं तो ये रोज होता है। वहीं अगर जो वर्टिकल अरेंजमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो रोज है वो mth रो तक गया है और जो कॉलम है हमारा वो nth रो तक गया है। इसीलिए हम लोग जो कहेंगे कि सेट ऑफ मैट्रिक्स कैसे अरेंजमेंट का है तो m into n अरेंजमेंट का है, या फिर हम लोग इसी को कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये देखा कि जो m होता है मतलब नंबर ऑफ रोज जो होता है उसको पहले लिखा जाता है और नंबर ऑफ कॉलम को बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज कितना है हमारे पास m, तो सबसे पहले तो हम m लिखेंगे एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितना है n, तो यहाँ पर हम n लिखेंगे। मतलब क्या है, सेट ऑफ अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, m into n होना चाहिए। m जो है नंबर ऑफ आपका रोज दिखाता है और n नंबर ऑफ कॉलम दिखाता है। तो यहाँ जेंटली शो कर रहा है नंबर ऑफ रोज और ये जो कॉलम है आपका वर्टिकली शो कर रहा है। अब इसी चीज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मतलब सपोज दैट कि हमें कोई मैट्रिसेस चाहिए। अब हम सबका अरेंजमेंट तो बना करके नहीं लिख सकते, इस तरह से नहीं लिख सकते। इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a इक्वल टू a सबस्क्रिप्ट i j और m into n, वेयर जहाँ पर i क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेयर i j रिप्रेजेंट द एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ ith रोज एंड jth कॉलम। इसका मतलब है i क्या शो कर रहा है कि रोज शो कर रहा है और j कॉलम शो कर रहा है। जैसे सपोज दैट आपको एक नंबर दे दिया जाएगा कि आप बोलिए 2 2, ये कहाँ पे, इसका पोजीशन जो है कहाँ पे होगा,
तो हम लोग क्या देखेंगे कि रोज क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो शो करता है वो क्या होता है, रोज होता है। तो रोज सेकेंड रो में जाएंगे हम लोग। उसके बाद क्या लास्ट में क्या शो करता है, कॉलम, तो सेकेंड कॉलम में जाएंगे। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में जैसे ही आए तो हमको ये नंबर फाइंड आउट हो गया। तो इसको जो इजी वे में, मतलब कि जो सिंपलर वे में, या फिर कह सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में कभी कभी इस तरह से भी लिखा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट वाला जो है आपको नंबर ऑफ रोज शो करता है और सेकेंड कॉलम शो करता है।